युद्ध सभा के बाद पांडवों को वनवास मिला था। कितना स्ट्रेंज है ना, कुछ देर पहले वो सम्राट थे और अब वनवासी। पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई। कभी न कभी हमारे साथ भी यही होता है, हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और ही जाता है। पर एक फेमस कोट है ना कि लाइफ को 10% तक वो चीजें अफेक्ट करती है जो नेचुरली होती हैं, नॉर्मली होती हैं, हमारी डेस्टिनी ने हमारे लिए प्लान की होती है, और 90% तक वो चीजें अफेक्ट करती है कि हमने उस जगह पे कैसा एक्ट किया, कैसा रिस्पॉन्स दिया। आइए इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब जरा सोचिए कि हमारी लाइफ में अगर ऐसा मोड़ आ जाए जब पूरा गेम ही रातों रात बदल जाए, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं हमारा फेवरेट काम, और वो है ब्लेम करना सिचुएशन को, लोगों को या किसी और चीज को। लेकिन क्या पांडवों ने ऐसा किया? नहीं ना। पांडवों के वनवास से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लर्निंग क्लास। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड बी रेडी फॉर कम बैक। देखिए, जो होना था वो हो चुका। अब आपके रोने से, गाने से, चीजों को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बैठकर रोते रहिए या पांडवों की तरह सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और शुरू कीजिए तैयारी जीत की। पॉइंट नंबर 2 है बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। पांडव सम्राट थे, द्रौपदी सम्राज्ञी थी, लेकिन अब उन्हें वन में रहना था, साधारण जीवन जीना था, कंदमूल खाने थे। सो हमें नहीं पता कि लाइफ के पिटारे में हमारे लिए क्या है। सो वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। पता नहीं लाइफ कब कौन सी चीज दिखा दे। पॉइंट नंबर 3 है ब्रेक मीन्स स्वॉट एनालिसिस। माना लाइफ ने आपको भले ही अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड सा ब्रेक दिया है, लेकिन ब्रेक तो दिया है ना। तो सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए, मतलब अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझिए और उस पर काम कीजिए। पॉइंट नंबर 4 इज स्टार्ट टुडे फॉर बेटर टुमारो। पांडवों के पास 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास था। सो कहने को तो 13 साल बहुत बड़ा समय था, लेकिन पांडवों ने तुरंत काम शुरू किया ताकि जब 13 साल बाद वो वापस आए पूरी ताकत, पूरी पावर के साथ आए। ऐसे ही हमें भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काम आज ही शुरू करना चाहिए ताकि कल बेहतर हो। पॉइंट नंबर 5 इज कनेक्टिंग डॉट्स। हम सभी ने स्टीव जॉब्स की कनेक्टिंग डॉट्स की थ्योरी को सुना है या उसके बारे में जानते हैं, लेकिन यही बात बहुत पहले महाभारत हमें सिखा रही थी। पांडवों ने जो स्किल गुरुकुल में सीखी वही लाइफ की हर सिचुएशन में सीखी। वनवास में उन्हें वही काम आ रही थी। मीन्स आज जो हो रहा है वो भले हमें आज न समझ में आए, लेकिन फ्यूचर में जरूर समझ में आएगी। उस दिन हमें हर चीज का रियल मीनिंग बहुत ही आसानी से समझ आएगा। सो देखा आपने कितने अमेजिंग से लेसन मिले हमें महाभारत की छोटी सी कहानी से। हम पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी स्पिरिचुअल स्टोरी सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। बात है सिर्फ नजरिए की। तो चलिए बनाएं स्पिरिचुअलिटी को अपनी रियलिटी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।